एक सेकंड फैसल, मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं दफनाओगे उसको, नमाज जनाजा में कभी नहीं बोला। कसम लो इनसे, एक दो मैं भी खड़ा हो जाता है, महाराष्ट्र में नहीं जगह दी, नहीं जाओगे कि को जगह नहीं दी महाराष्ट्र में, कोई मगफिरत के लिए दुआ नहीं करोगे, मेरी याद नहीं है। बंद कीजिए। अगर इतना जोश, आप जो है, अगर इतना जोश, एक सेकंड, ठीक है, अगर आप उन्हें बार बार जितना आप रिजवी जी जितना आपने गुस्से में इनको बोला ना, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम स्लीपर चलो, अगर आपने शाहीन, आदिल, मुजम्मिल, उमर, परवेज, सज्जाद को बोला होता ना, तो मैं कहता, उनके लिए आप नहीं बोलते। बिल्कुल है, ये बर्बाद होंगे सारे। लेकिन आप मेरी बात समझ, जब संसद के अंदर आपने बोला नो प्लीज काम डाउन, नो प्लीज काम डाउन, नो प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। इतना जोश जब आपको तब दिखाना था जब अजय आलोक जी को लाइए। अजय आलोक जी ने जब बोला ये डॉक्टर, ये अल फला, ये क्या बला है, ये पता करना पड़ेगा, यहां अपनी सरकार करेगी। बिल्कुल, मैंने कहा 3000 किलो काम, मुझे बार बार दोहराया, मुझे पता है मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं। लेकिन जब अजय आलोक जी ने बोला, माना मैंने आपकी बात, लोकल इंटेलिजेंस फेल हुई, माना मैंने आपकी बात, ये बम के बाद पता चलता है, ये वुल्फ ग्रुप, फलाना ग्रुप, ढिमकाना ग्रुप, शाहीन आतंक ब्लास्ट के बाद पता चलती है, आदिल ब्लास्ट के बाद मिलता है, मुजम्मिल ब्लास्ट के बाद, उमर ब्लास्ट के बाद, परवेज ब्लास्ट के बाद, सज्जाद ब्लास्ट के बाद। लेकिन मुझे यह बताइए, जब ये सब अल फला में चल रहा था, वो लकीर की मैंने इसलिए बात की कि क्या जब अजय आलोक जी ने तब बोला, एक आदमी नहीं बता सकता था कि इनके चाल चलन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। एक समझिएगा, ये हमारे देश की संस्कृति है, गांव में, शहर में, हर जगह अगर किसी का लड़का या लड़की हल्का सा भी भटक रही होती है ना, तो जो आस पड़ोस वाले होते हैं, चाची, मामा, ताई, बुआ, सब बता देती हैं कि तेरा लड़का थोड़ा तेज चल रहा है, संभाल ले, कि तेरे लड़के की संगत सही नहीं है, कि तेरी लड़की कि जरा दोस्त देख ले कैसे बन रहा है, ठीक नहीं है, रात को आती है। ये अल फला अल बला में कोई मिला नहीं, एक आदमी बताने वाला। अजय आलोक ने 10 बार बोला, आप सब चुप रहे, क्यों क्या चुप रहे? बताइए, किसी को पता नहीं था ये सवाल उठाने, अब जब इंटेलिजेंस नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर, मैंने माना, तो वही तो, लेकिन वहां लोगों की फेलियर नहीं है। मैं कह रहा हूं ये लोगों हमारी अल फला एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड दिस कंट्री। देखिए, कोई अल फला एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड दिस कंट्री। लेकिन ये बताइए, इंटरनेशनल गैंग है जैसे मोहम्मद पूरी दुनिया में वो कर रहा है, ये कैसे हो गया? आपकी दिल्ली में सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी हरियाणा में सरकार, आखिरी दिन तक, और आपके पास सारा हर नेताओं के तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाते हैं। हाँ। इनके फोन रिकॉर्ड नहीं हो, हाँ। इनका ग्रुप पता नहीं लगा पाए। मैं आपकी बात, मैंने तो कहा ना, जब पाकिस्तान आप मेरी बात रिपीट कर रहे हैं, आप बात समझिए। अंसार साहब आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं, आप मेरी बात रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सरकार को ब्लास्ट से पहले वुल्फ पता होना चाहिए। बहुत देर से आ रहे हैं आप, मेरी बात। अंसार साहब, आप फौरन आ रहा हूं, स्टार्ट आपसे किया था। लेकिन जो लकीर खींचने की बात है वो यही है कि अगर ऐश्वर्या कपूर अपने शिफ्ट में 1 घंटा लेट आता है तो पता होता, आसपास के लोगों को बता देता है कि ये अर्नब को बता दिया कि ऐश्वर्या कपूर लेट आया था और जल्दी निकल गया। गुड, समझ लो मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आजकल इसका ध्यान काम में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसका ध्यान काम में नहीं है। ये हर 2 मिनट में नीचे कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता है, इसका ध्यान नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, क्या इन लोगों का ये अल फला अल बला एज एन इंस्टीट्यूशन, अरे भाई, एज एन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड दिस कंट्री। अंसार रजा साहब, अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए अंसार साहब जी। ठीक है, बड़ी नवाजिश आपकी। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि चाल चलन पता चल जाता है मोहल्ले वालों को। मैं भी मानता हूं कि चाल चलन मोहल्ले वालों को, घर वालों को पता चल जाता है। ये चाल चलन उस वक्त भी पता होना चाहिए था जब पैसे लेकर के सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा था। बिल्कुल, उस वक्त भी चाल चलन मानता होना चाहिए था कि ये इशू किसने किया। यू आर राइट, कि ये दहशतगर्द लोग, ये कश्मीर के लोग यहाँ आकर के कैसे यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है। हम किसी दहशतगर्दी के साथ नहीं है। और आपके 5 दिन पहले जब आपने डिबेट शुरू की थी तो मैंने क्या कहा था कि इन जैसे लोगों को अपनी मस्जिदों में जब ये आए तो इनके आधार कार्ड चेक करो। अगर गवर्नमेंट इनको फांसी देती है, कब्रिस्तानों में जगह मत दो, इन्हें बिल्कुल दाखिल मत होने दो अपनी मस्जिदों में जब तक तहकीक ना हो जाए कि ये कहां से आए और कौन है ये। लेकिन आप बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि महल्ले वालों को पता नहीं चला। अरे जो सर्टिफिकेट इशू किया गया उस पर कुछ अजय आलोक जी के नाम से सर्टिफिकेट कैसे इशू? ओके अंसार साहब, वैलिड पॉइंट। कैसे अजय आलोक काउंटर, ये पैसे लेकर के दिया गया। अजय आलोक काउंटर। देख अंसार रजा साहब सुनिए,
चिल्लाने से आपकी सहानुभूति जो इन लोगों के प्रति है वो कम नहीं होती है। आज तक आपके मुंह से नहीं सुना जब हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया और बोला गया कि अपनी औरतों को छोड़ के जाओ कश्मीर में। एक शब्द आपके आज तक नहीं निकलते उस बात पर, एक शब्द आपके उस पर नहीं निकलते। बात यहाँ हो रही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस्लामिक टेररिज्म की, जिसको बढ़ाने में, जिसको हवा देने में आप लोग लगे रहते हैं। ये गलत है, ये गलत है। जवाब नहीं है और आपके जैसे लोगों के चक्कर में पूरे देश का मुसलमान उस पर सवाल उठा देते हैं आप लोग। रशीदी जी आ रहा हूं, उस पे उठा देते हैं सर्टिफिकेट। हुड्डा ने जमीन दी, जवाब दे चुका हूं मैं आपका। जवाब नहीं है। हुड्डा ने जमीन दी, हुड्डा ने जमीन दी, जवाब दे चुका हूं मैं जवाब आपका। नहीं है सर आपके पास। आपको जवाब नहीं है, बात को डाइवर्ट कर रहे सर्टिफिकेट किसने हैं। इशू यहाँ बात किया? हो रही है कि ऐसे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो रैडिकल आप कर रहे हैं डाइवर्ट। इसके प्रति किसी मुसलमान आप मौलाना डाइवर्ट या कर रहे हैं मुसलमान सर, नेता आप ने अभी तक डाइवर्ट एक कर शब्द रहे नहीं हैं। बोला। उल्टा आपके कांग्रेस पास पार्टी जवाब के नहीं है, आप फंस गए लिए हुकूमत। चाहिए ऐसे लोग आतंकवादी बन कैसे रहे? अरे ये सोच है, आपके पास जवाब नहीं है सर। सोच को मारने की जिम्मेदारी यार आपकी आप ज्यादा उठ है। करके चले आते हो डिबेट में, आप आंकड़े लेकर के नहीं आते हो। आप सोचते हो बदतमीजी करेंगे, बदजुबानी करेंगे, हमारी डिबेट हो जाएगी। भारत में नहीं हो सकता। अरे फैक्ट रशीदी जी कुछ कह रहे हैं, रशीदी जी बोलिए। ओके अंसार साहब, रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए। रशीदी जी बोलिए, बताइए दारुल इस्लाम किसको कहते हैं? बोलिए रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, हाँ जिस दिन से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हाँ जिस दिन से दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हाँ, मुसलमानों के नाम ले लेकर जिस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उनमें से 3 लोग छूट गए हैं आज। डॉक्टर रिहान, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम। किसी का भी नाम मैंने नहीं इन लिया। लोगों को भी आपने आतंकवादी बना दिया था। आपने बनाया होगा, मैंने नाम नहीं लिया। चेक इन कर लोगों लीजिए। को भी आतंकवादी बना दिया था आपने। मैंने शाहीन आदिल, 3 लोगों को छोड़ उमर दिया नबी, गया है। सबूत नहीं मिल पाए, मुजम्मिल, परवेज, सज्जाद, सबूत नहीं आमिर। मिल पाए, छोड़ दिया गया उनको। आपने इनको भी आतंकवादी बना मैंने दिया। नहीं बनाया, आपने बनाया होगा। मेरे और पे मत सुनिए, उंगली उठाइए। और सुनिए मजे की बात, मजे की और बात सुनिए नहीं है मजे कोई की ये। बात। मजे की बात और आपके लिए सुनिए होगी मजे की बात। रशीदी जी। 10-10 साल के बाद, 12-12 साल के बाद, और एक लड़का 36 साल के बाद छूटा है, बाइज्जत बरी हुआ है। कब तक 36 साल के बाद। बोल के अरे एनआईए पकड़ लेती है, ये पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन आप लोग उसको आतंकवादी बता देते हैं। नहीं, जब तक कोर्ट साबित न करें आतंकवादी कैसे हो गया? तो कोई? एनआईए क्या फूड टेस्टिंग करवाती है? जब तक कोर्ट नहीं तो एनआईए क्या फूड टेस्टिंग करवाती है? वो आतंकवादी कैसे नहीं, हो गया? एनआईए का चेक करवाती है कि जरा चेक करो डबल रोटी सही है कि खराब हो गई? गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, एनआईए ने क्या वहां फूड टेस्टिंग सेंटर खोला है? गिरफ्तार करना चाहिए, उनको आतंकवादी कहते हैं। रशीदी जी, एनआईए क्या डबल रोटी चेक करवाने के लिए लेके जाती है कि सही है कि नहीं? क्यों बता? मजाक कर रहे हैं आप? से पहले बोलिए। कोर्ट से पहले किसी को आतंकवादी कहना क्या है? ठीक है, सॉफ्ट शब्द ठीक कहा, कहना ठीक है। ये लोग सॉफ्ट क्यों कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये तो ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहा? कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? पाकिस्तान के एजेंडे चला रहे हो। कैसे चला रहे हो? चाहता है कि खुल के इन आतंकवादियों की मरम्मत करने की बजाय आतंकवाद का विरोध हिंदू मुसलमान है? नहीं, आतंकवाद का विरोध हिंदू मुसलमान है। ओनली दिस टू एंड एवरीवन। ये गौ रक्षक के ठेकेदार बने हुए हैं। आप जो है मुसलमानों में क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं समझाते हो, क्यों नहीं ठेका लेते हो? आपका नाम तो फैसला। अरे भाई आप नहीं समझाते, आप नहीं लेकिन आप समझाते, मुसलमानों के बीच में काम नहीं। आप नहीं जाते। गाय और इस्लाम नाम की पुस्तक बनाई है हमने, गाय और इस्लाम नाम की। वो जो ईद, बकरीद, ईद मिलादुन नबी को ओनली दिस टू करें। गाय को भूसा खिलाते हैं, हम इफ्तार करते हैं गाय गौ माता के दूध से, हम सहरी करते हैं गौ माता के दूध से। गाय की कुर्बानी नहीं, गोदान करो। पूरे स्लीपर चलो। आप पाकिस्तान के एजेंडे चलाते हो। हिंदुस्तान एक कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जितना बार फैज खान से आपने पूछा कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमानों की नहीं हो, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, एक बार तो पूछ लेते हैं आतंकवादियों से, एक बार। और मैं आज भी ये कह रहा हूं, समय आ गया है कि भारत का मुसलमान एक लकीर खींचे, ऐसी लकीर जो मिसाल बने और बता दे वो कि भारत के मुसलमान को विकास चाहिए, आतंकवाद नहीं।